नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम बात करने वाले हैं बर्प सूट के थर्ड पार्ट में, जिसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉक्सी टैब के बारे में। तो ये जो प्रॉक्सी टैब होती है, ये प्रॉक्सी टैब में हम कौन से फीचर्स होते हैं, उसके अंदर ये कौन से ऑप्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो, चालू करिए। तो मित्रों, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉक्सी टैब के फर्स्ट टैब की, तो उसमें जो आता है वो होता है इंटरसेप्ट। अब ये जो इंटरसेप्ट में है, सबसे पहले तो मैं ये ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ ताकि हम सब चीज़ को देख सके इजीली। ओके, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा बी वेब का जो मतलब ओएस का जो वर्नेबल एप्लीकेशन है उसको। ओके, तो ये बी वेब का एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो आज हम जो ये बात करते हैं इस इंटरसेप्ट टैब के बारे में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहला बटन होता है जो होता है फॉरवर्ड का बटन, फिर होता है ड्रॉप, इंटरसेप्ट, एक्शन और ये ओपन ब्राउजर। तो ये ओपन ब्राउजर तो हमने देख लिया। इससे क्या होता है कि बर्प सूट के इंटरनल जो ब्राउजर, अभी जो लेटेस्ट बर्प सूट में जो इंटरनल ब्राउजर का कॉन्फ़िगरेशन आया, मतलब हमको अलग से कोई ब्राउजर में कोई प्रॉक्सी वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको जो वो SSL सर्टिफिकेट जो हम बर्प का हम नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरे पहले वीडियो में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम बर्प को कैसे सेटअप करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमें जो है वो SSL कनेक्शंस वाली जो वेबसाइट्स होती है, मतलब जिसमें हम HTTPS को यूज़ करते हैं, तो अगर हमें उसे बर्प में इंटरसेप्ट करवाना है वो ट्रैफिक को, तो हमें जो है वो बर्प का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि हम SSL वाली जो वेबसाइट्स होती है उसे भी हम जो है वो इंटरसेप्ट कर पाएंगे। तो ये जो ब्राउज़र होता है, ये यहाँ से जो क्रोमियम का एक ब्राउज़र ओपन होता है, तो ये ब्राउज़र में क्या होता है कि इसमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। मतलब इसमें हम जितना भी सर्फिंग करेंगे वो सब जो है बर्प में हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें जो है वो अलग से कोई सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो सबसे पहला हम बटन देख सकते हो वो होता है इंटरसेप्ट का। तो ये इंटरसेप्ट में क्या होता है, समझ लो कि मैंने अगर ये इंटरसेप्ट को ऑन रखा है, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो वहाँ की जो रिक्वेस्ट होगी, मतलब समझ लो मैंने न्यू यूज़र पे क्लिक किया, तो ये न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद की जो रिक्वेस्ट होगी, वो रिक्वेस्ट जो है हमें इंटरसेप्ट करके यहीं पे शो कर देगी। मतलब ये जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगी, ये यहाँ पे रुक जाएगी। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आइकन है ये रुका हुआ है, मतलब ये रिक्वेस्ट जो है वो यहीं पर रुक गई है। अगर मैं यहाँ से इसको फॉरवर्ड करूँगा तब जाके जो है वो यहाँ पे आगे जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो आगे चली गई, और उसके बाद का जो पेज था वो पेज ओपन हो गया, और उसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट बन रही होगी वो रिक्वेस्ट सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब हम जो है वो पूरी की पूरी नेटवर्क ट्रैफिक को हम यहाँ से एक एक करके रिक्वेस्ट से हम देख सकते हैं। बाद में ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं ये सब तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रीटिफाई मतलब ये जो है हमें थोड़ा नॉर्मल वे में दिखाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कोडिंग के हमारे वे में दिखाता है। अगर मैं ये रॉ कर दूँ तो हमें ये ऐसे दिखाएगा, जो नॉर्मली हमारी रिक्वेस्ट में जा रहा होगा वो एज इट इज़ दिखाएगा। तो ये हमें रीड करने के लिए थोड़ा इजी होता है, इसीलिए प्रीटिफाई हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्शन से हम जो है वो इसको इंट्रूडर वगैरह या हमारे बर्प के अंदर जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स का मतलब ये होता है, अगर समझो इसमें कोई पैरामीटर्स होते, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें फ़िलहाल तो कोई पैरामीटर्स नहीं है। अगर मैं फटाफट कोई ऐसी रिक्वेस्ट निकाल लूँ जिसमें पैरामीटर्स हो, हाँ यहाँ पे हम देख सकते, देखो यहाँ पे एक अल्ट प्रोटो करके एक पैरामीटर है। तो अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है जो है वो अल्ट, और उसका वैल्यू जो है वो है प्रोटो, वो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेडर्स। तो ये जो रिक्वेस्ट है जिसमें जितने भी हेडर्स लगे हुए हैं वो हम यहाँ पे हेडर्स से देख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम बोले तो ये हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, या फिर समझ लो हमें कोई चीज़ को एक साथ कॉपी करना है तो हम यहाँ से कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, तो वो थोड़ा ईजी होता है। फिर ये है हैक्स। तो हैक्स तो आपको पता ही होगा, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट जो होती है उसका हमें हैक्स वैल्यू यहाँ पे दिखा देता है। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन। अगर समझ लो आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ड्रॉप करनी है, तो आप यहाँ से ये ड्रॉप बटन क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जो वो आगे नहीं जाएगी और यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। चलो हम फिर से इसी न्यू यूज़र को हम देखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर वापस ऑन कर देता हूँ ताकि पीछे की सब रिक्वेस्ट निकल जाए, और फिर मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। चलो न्यू यूज़र पे तो हमने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ था, यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे अभी मेरे पास ही है। मतलब ये अभी जो है वो रिक्वेस्ट जो है बर्प में ये आगे नहीं गई, मतलब ये आगे हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, ये लोडिंग पे ही अटका रहेगा। मतलब ये वेब सर्वर तक नहीं पहुँच रही है रिक्वेस्ट फिलहाल के लिए, हमारे पीसी तक ही सीमित है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो होगा ये कि वेब ब्राउज़र को जो है वो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे हमें कुछ एरर दे देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट वॉज ड्रॉप बाय यूज़र, मतलब ये 404 जैसा कुछ हमें एरर दे देता है कि वेब सर्वर के पास वो पेज नहीं है, या फिर जो भी XYZ एरर है वो हमें एरर दे देगा। इससे क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो हम फट से यहाँ पे बैक कर लेते हैं और इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं ताकि ये पूरा ओपन हो जाए।
ओके, तो अभी ये हमने इंटरसेप्ट बटन देख लिया, फॉरवर्ड, ड्रॉप, और ये एक्शन जो है वो सेम ही है जो यहाँ पे हमें एक्शन दिखा रहा था कि हम वहाँ से हम कोई भी रिक्वेस्ट को हमारे रिपीटर या फिर कोई इंट्रूडर टैब में, सीक्वेंसर, कहीं पे भी हम बर्ब में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके, ताकि हमें पूरा कॉपी पेस्ट वगैरह सब चीज़ ना करना पड़े। तो इसके बाद आते हैं हम HTTP हिस्ट्री में। अभी HTTP हिस्ट्री जो है उसमें क्या होता है कि हम जितना भी सर्फिंग करते हैं, मतलब हमने जितनी भी यहाँ पे हमने जो भी वेबसाइट्स पे सर्व किया है या फिर हम कितनी भी टैब्स पे हम सर्व करते हैं, तो वो सब की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, अगर उसमें कोई JS रिक्वेस्ट हो या फिर कोई PNG इमेज को अगर वो कॉल करता है, जैसे कि हम ये आइकन्स देख सकते हैं, ये सब जो आइकन्स होते हैं वो आइको फाइल होता है या फिर कोई PNG फाइल होती है, तो वो सब की हर एक जो है वो अलग अलग रिक्वेस्ट जाती होगी। तो वो सब रिक्वेस्ट, मतलब हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट होती है हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर जब भी हम सर्फिंग करते हैं, उन सब की डिटेल जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितनी कितनी रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था, हम कहाँ कहाँ पे गए थे, वो सब चीज़ जो है हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और यहीं से हम वो रिक्वेस्ट का पूरा इंटरनल देख सकते हैं कि उसका रिक्वेस्ट क्या थी, उसका रिस्पांस जो हमें मिला वो कौन सा रिस्पांस था। और सेम उसी तरह हम यहाँ पे हेडर्स वगैरह, हैक्स वगैरह देख सकते हैं, जैसा कि हम हमारे मेन पेज पे यहाँ पे इंटरसेप्ट पे देख पा रहे थे, वैसा ही सब सेम चीज़ हम यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री टैब में भी हम देख सकते हैं। बस हालांकि फ़र्क ये पड़ता है कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों को देख सकते हैं, और हम यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट को हम एडिट नहीं कर सकते। जो चीज़ हम यहाँ पे ईजिली एडिट कर सकते, समझ लो कि हमने कोई यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया और हम यहाँ पे समझ लो लॉगिन कर रहे हैं, इसका लॉगिन है B और बग इसका जो पासवर्ड है। यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूँ और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है हम इजीली देख सकते हैं कि हमने एंटर किया था लॉगिन पे B और ये बग। तो यहाँ पे हम जो है वो एडिट भी कर सकते हैं कोई भी रिक्वेस्ट को, अगर हमें जो है वो कोई पेलोड इंसर्ट करना है या फिर हमें कोई एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि SQL इंजेक्शन है, तो हम ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा के हम चेक कर सकते हैं, जो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट साइड जो है वो कोई वैलिडेशंस लगा के रखे होते हैं, जिससे कि हम जो है वो यहाँ पे फील्ड में हम जो है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। वो टाइम पे हम जो है बर्ब में इंटरसेप्ट करके हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर एंटर करके हम फिर यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। तो उससे हमें पता चल सकता है कि वो जो सर्वर साइड जो है वो वैलिडेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर यह होता है HTTP हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला हम यहाँ पे इजीली जो है वो कोई भी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस जो रिक्वेस्ट थी जो मैंने लॉगिन का बताया था, वहाँ पे मैंने इसको एडिट किया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडिटेड पे यहाँ पे टिक किया हुआ है। हालांकि हमने यहाँ पे कुछ एडिट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे एडिटेड बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे एज इट इज़ रिक्वेस्ट जो थी उसमें हमने चेंजेस किए थे, इसीलिए वो एडिटेड पे क्लिक होती है। इधर से हम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कोई रिक्वेस्ट को हमने हमारे हिसाब से मैनिपुलेट किया था, तो वो रिक्वेस्ट को हम कहाँ से देखें वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हमको शॉर्ट में इसका स्टेटस कोड क्या था, इसकी लेंथ क्या थी, फिर ये कौन से टाइप का पेज था, इसका एक्सटेंशन क्या था, ये सब चीज़ यहाँ पे उसका IP एड्रेस वगैरह वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर समझ लो कि आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट थी उसको आपको याद रखना है, तो हम सीधी बात ये नंबर वगैरह से तो याद नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ पे इसका कलर कोड जो वो चेंज करके रख सकते हैं, ताकि हम जब स्क्रॉल कर रहे हो तभी इजीली हम कोई भी एक रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया HTTP हिस्ट्री पेज। इसके बाद जो आता है वो होता है वेब सॉकेट हिस्ट्री। हालांकि वेब सॉकेट के लिए जो है वो, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो व्हाट्सएप जो है वो हमारा वेब सॉकेट्स को यूज़ करता है हमारे चैट्स को या फिर हम बोल सकते हैं हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। हालांकि अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जहाँ से मैं आपको वेब सॉकेट्स बता पाऊँ। तो वेब सॉकेट्स में क्या होता है, ये सेम जो है वो HTTP हिस्ट्री जैसा ही होता है, बस ये फ़र्क होता है कि उसकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो वो जो है वो वेब सॉकेट्स की जितनी भी ट्रैफिक होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ इसकी जैसे ही हमें रिक्वेस्ट मिलती है उसकी और रिस्पांस मिलता है, बस इसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है जो हम यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री में देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो होता है ऑप्शंस। अभी ये ऑप्शंस जो होते हैं इसमें हम जो पूरा हमारे बर्ब के प्रॉक्सी के सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमारा सबसे पहला जो सेटिंग होता है वो होता है लिसनर, मतलब हमें कौन से पोर्ट पे या फिर कौन सी पर्टिकुलर IP पे हम जो है वो पूरा प्रॉक्सी लिसन करने वाले। अभी हमारे इस केस में तो हम जो है वो हमारा लोकल होस्ट का ही हम लिसन करने वाले, इसीलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट फिर उसका पोर्ट नंबर दे के रखा है। अगर आपको समझ लो कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट का अगर आपको खाली जो है वो ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर पोर्ट को यहाँ से एडिट करके आप यहाँ पे वो पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उसी पोर्ट को जो है वो लिसन करेगा, मतलब वहीं से हम जो है वो खाली इंटरसेप्ट कर पाएंगे ट्रैफिक को।
और फिर यहाँ पे जो है वो हम सर्टिफिकेट्स के बारे में जो हम सेटिंग्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं कि हमें जो बर्ब का खुद का सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करना है। मतलब जो मैंने आपको SSL सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, अगर कोई वेबसाइट जो है वो SSL को यूज़ कर रही है तो हमें जो है वो बर्ब का सर्टिफिकेट जो होता है पोर्ट फिगर का, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे ब्राउज़र के अंदर, तब जाके जो है हम SSL वाली वेबसाइट्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई स्पेसिफिक होस्ट नेम वाला सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारा खुद का कस्टम बनाया हुआ सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है वो सर्टिफिकेट्स के लिए होती है। और फिर उसके बाद ये भी जो है वो सर्टिफिकेट के लिए ही चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर समझ लो आपको वो जो CA का सर्टिफिकेट है, मतलब जो बर्ब का सर्टिफिकेट है, वो आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से उस सर्टिफिकेट को हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर ये जो दूसरा बटन है वो है, ये जो है वो रीजनरेट CA सर्टिफिकेट। मतलब ये क्या करता है, अगर समझ लो आपको कुछ इशू हो रही है SSL ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने में, अगर समझ लो आपका बर्ब का जो सर्टिफिकेट था वो शायद एक्सपायर हो गया हो या फिर उसमें कोई करप्ट हो गया हो, तो आप ये जो है यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं आपके सर्टिफिकेट को, फिर से आप जो है वो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। फिर आता है इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। अभी यहाँ जो ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस ऐसे टाइप के होते हैं कि समझ लो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, जो क्या करता है कि जिप फाइल हो या फिर JPG हो, PNG हो, CSS, JS, इन सब एक्सटेंशंस वाले जितने भी हमारे जो रिक्वेस्ट होती है उसे वो जो है वो इंटरसेप्ट वाले टैब में नहीं बताता। मतलब समझ लो अगर हमने इंटरसेप्ट ऑन रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, ये जो एक्सटेंशंस है GIF, JPG, इन सब को जो है वो हमें इंटरसेप्ट में नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली जाएंगे हमारे HTTP हिस्ट्री के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें JS की जो रिक्वेस्ट थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब हमने वो ब्राउज़ किया था JS की रिक्वेस्ट को, लेकिन हमें जो है वो इंटरसेप्ट टैब के अंदर नहीं देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिंग करके रखे है कि जिसका भी एक्सटेंशन ये पर्टिकुलर जो है फॉर्मेट में आता हो तो वो जो है वो इंटरसेप्ट में हम नहीं करेंगे, मतलब इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे हमारे हिसाब से हम रूल्स ऐड कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो हमें इंटरसेप्ट करनी है, कौन सी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट नहीं करनी है, उन सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जो है वो रूल सेट कर सकते हैं। फिर आता है इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्स। अभी इसमें भी सेम टाइप की होता है। अगर समझ लो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट जितनी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सब चीज़ का हमें जो वो रिस्पांस भी हमें यहाँ पे बता देगा। मतलब जैसे हम रिक्वेस्ट को एडिट कर पा रहे थे, जैसे कि मैंने लॉगिन पेज पे हमने रिक्वेस्ट को एडिट किया था, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वैसे ही हम जो वो रिस्पांस को भी एडिट कर पाते। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी पेज को हम जो वो रिफ़्रेश करते, यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल वाला पेज था यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया तो इसकी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है। फिर इसको मैं अगर फॉरवर्ड करूं तो हम जो इसका रिस्पांस भी देख सकते हैं, ये इसका रिस्पांस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक ये रिस्पांस जो है वो आया नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका रिस्पांस भी हम जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ को हम एडिट कर पाएंगे। अगर हमें रिस्पांस को एडिट करना है तो हम यहाँ से इजीली रिस्पांस को भी एडिट करके हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम जो भी रिस्पांस में एडिट मॉडिफिकेशंस करेंगे वो सब चीज़ यहाँ पे जो है वो शो होना चालू हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिस्पांस मॉडिफिकेशन के थ्रू भी हम जो है वो किसी चीज़ को बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि समझो कोई लॉगिन पेज हो या फिर कोई OTP का पेज हो जो वेरिफिकेशन करता है लेकिन सर्वर साइड वेरिफिकेशन नहीं होता, और वो जो है डायरेक्टली रिस्पांस के आधार पे हमें वो दूसरा आगे फॉरवर्ड करने दे सकता है, मतलब हम उसे इजीली बाईपास कर सकते हैं। तो वो जो है हम यहाँ पे रिस्पांस के सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें इंटरसेप्ट करना है या नहीं करना। और यहाँ पे जैसे हम जो है वो एक्सटेंशन के हिसाब से हम जो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट होने से रोक सकते हैं, या फिर वो जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है उसका हम इंटरसेप्शन के जो है वो मेथड्स वगैरह या फिर हम जो बोल सकते हैं कि उसके वैलिडेशन हम चेक कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पे रिस्पांस के भी जो है वो हम वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टिक होता है वो ये होता है कि कंटेंट टाइप हेडर। अगर समझ लो कि आपकी कंटेंट टाइप जो है वो टेक्स्ट है तो वो क्या करेगा, वो रिस्पांस को वो यहाँ पे इंटरसेप्ट में दिखाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमें शो होगा ही नहीं रिस्पॉन्स, वो डायरेक्टली जो है वो हमें HTTP हिस्ट्री से हम जो है उसे देख सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे वैलिडेशन डाल सकते हैं कि समझ लो तो आपको कोई पर्टिकुलर एक, हम यहाँ पे देखो ये दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे 304 के जितने भी स्टेटस कोड होंगे वो स्टेटस कोड को यहाँ पे हमें नहीं दिखाएगा, मतलब जब भी हम इंटरसेप्ट करेंगे तभी हमें वो नहीं दिखाएगा। तो वैसे ही हम जो है यहाँ पे इसको रूल सेट कर सकते हो और उसी हिसाब से हम जो उसे चेक कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेप्ट वेब सॉकेट मैसेजेस। ये तो मैंने आपको बोला ही कि वेब सॉकेट जो हिस्ट्री होती है उसमें दो होते हैं, क्लाइंट टू सर्वर मैसेज आते हो फिर सर्वर टू क्लाइंट मैसेज आते हो। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से जो भी आप टेस्ट कर रहे हो और जो भी आपको टेस्ट करना है। अगर आपको खाली क्लाइंट टू सर्वर के मैसेजेस टेस्ट करने हैं तो आप इस टिक को निकाल सकते हो और खाली इस टिक को रख सकते हो। तो वो जो है वो इंटरसेप्ट में आपको खाली क्लाइंट टू सर्वर के मैसेज जो है वो शो करेगा और बाकी कोई शो नहीं करेगा।
उसके बाद आता है रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। अब ये जो रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन जो होता है इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल होता है। समझ लो आपको कोई हिडन फील्ड जो होती है हमारे फॉर्म के अंदर, जैसे कि वो कोई टोकन पास कर रहा है या फिर कोई ऐसी फील्ड है हमारे फॉर्म के अंदर जो हमें वेब पेज में हमें शो नहीं करता और खाली हम जो है उसे सोर्स कोड में देख सकते हैं, तो वो सब जो है वो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, मतलब हमारे रिस्पॉन्स में हमें वो नहीं दिखेगी। वैसे ही समझो कोई डिसेबल अनेबल करनी हो कोई फॉर्म फील्ड को, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि समझ लो आप ये पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक नहीं करते तो आपको जो नीचे का बटन ग्लो नहीं करते। जैसे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो आप टर्म्स एंड कंडीशन को टिक नहीं करते तो तब तक जो आप यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब सबमिट नहीं कर सकते या फिर लॉगिन नहीं कर सकते। वो सब जो है वो हम अनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। और वैसे ही जावास्क्रिप्ट होती है या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट टैग्स होते हैं या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली जितनी भी जावास्क्रिप्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे टिक किया तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट जो होगी वो जो हमारे रिस्पॉन्स में नहीं दिखेगी। वैसे ही HTTPS को HTTP में हम लिंक कर सकते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सब सेटिंग्स जो है वो हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैच एंड रिप्लेस। अभी हम जितनी भी रिक्वेस्ट को हम जो है वो जितनी भी हम यहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं उस सब रिक्वेस्ट को जो है बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र सर्फिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमारी जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो रही है उस रिक्वेस्ट में हमें जो है वो हर रिक्वेस्ट में हमें एक स्पेसिफिक चीज़ को हमें जो है वो चेंज करना है। अभी फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे यूज़र एजेंट जो हेडर है, ये यूज़र एजेंट हेडर को जो है वो हमें हर बार जो है वो आईफोन का जो यूज़र एजेंट होता है वो हमें करना है। मतलब ये क्या करेगा, वो ऐसे स्टेट करेगा कि ये जो सामने वाला डिवाइस है वो आईफोन का डिवाइस है। अगर मैं इसको एडिट करके आपको बताऊं तो हाँ देखो यहाँ पे ये जो यूज़र एजेंट हेडर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट हेडर में यूज़र एजेंट हेडर को ढूंढेगा और फिर उसको जो वो पूरा रिप्लेस कर देगा इस टेक्स्ट के साथ। तो ये क्या करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी उन सब में जितने भी यूज़र एजेंट होंगे उस सब को रिप्लेस कर देगा वो आईफोन के साथ। चलो इसका हम लाइव डेमो ही देख लेते हैं। समझ लो यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑन रखा हुआ है, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। यहाँ पे देखो ये जो यूज़र एजेंट है इसने रिप्लेस कर दिया आईफोन के साथ। और अगर हम ये पर्टिकुलर चीज़ को ऑफ करके देखें, समझ लो यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया और फिर अगर हम इसको जो है वो वापस रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये विंडोज़ पे आ रहा है यूज़र एजेंट। मतलब उसने जो है वो यहाँ से पर्टिकुलर एक यूज़र एजेंट हेडर को उसने चेंज कर दिया। मतलब यहाँ से हम हमारा खुद का भी हम ऐड करके बना सकते हैं। अगर समझ लो आपको हर एक रिक्वेस्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना है तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। फिर आता है TLS पास थ्रू। अभी TLS पास थ्रू में ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो है वो अभी फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैं एक मोज़िला ही ओपन कर लेता हूँ। समझ लो कि यहाँ ये मोज़िला में जो है वो मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया है, जो हमारा बर्प का सर्टिफिकेट है वो मैंने इंस्टॉल नहीं किया। मतलब यहाँ पे मैं अगर समझ लो गूगल को ओपन करूँगा तो ये गूगल जो है वो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये गूगल जो है वो HTTPS यूज़ करता है। ये गूगल जो है वो HTTPS यूज़ करता है, मतलब ये SSL यूज़ करता है। तो यहाँ पे मुझे बर्प का सर्टिफिकेट जो है वो हमारे मोज़िला में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो मैं नहीं करूँगा तो ये मुझे ये एरर देगा कि ये साइट जो है वो इसमें कुछ भी मलिशियस हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो थर्ड पार्टी चीज़ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एरर देगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि समझ लो आपको गूगल को टेस्ट नहीं करना, आपको जो गूगल के पेज में यहाँ पे समझ लो कोई एक पर्टिकुलर लिंक आ रही है हमारी जो वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लिंक आ रही है, आपको वो लिंक को टेस्ट करना है। लेकिन आपको गूगल को टेस्ट नहीं करना। लेकिन आपको वो लिंक को टेस्ट करने के लिए जो वो गूगल पेज पे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन गूगल पेज पे जाने के लिए आपके पास SSL का तो चीज़ है नहीं। हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ मोबाइल एप्लीकेशंस की। मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या होता है कि वहाँ पे SSL पिनिंग होता है, मतलब आप आपकी रिक्वेस्ट मोबाइल की रिक्वेस्ट को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। अगर वो एप्लीकेशन में SSL पिनिंग अनेबल्ड है तो जो है वो आप आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते बर्प के अंदर। वहाँ पे इसी टाइप का एरर आपको शो कर देगा। तो लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको टेस्ट नहीं करना, उसके बाद जो पेज आएगा उसको टेस्ट करना है। लेकिन आपको इस पेज को तो प्रिवेंट करना ही पड़ेगा, मतलब ये पेज को ओपन तो करना ही पड़ेगा। तब जो है वो आप TLS पास थ्रू का यूज़ कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे मैंने जब गूगल को एक्सेस किया तभी यहाँ पे डैशबोर्ड में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे एरर दे रहा होगा कि TLS नेगोशिएशन फेल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो बर्प का जो है वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया। ये जो ऑप्शंस होता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, समझ लो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर कोई URL को ऐड करना है। लेकिन अभी दिखाने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे गूगल ऐड किया, तो ये देखो यहाँ पे इसने गूगल को जो है बाय डिफ़ॉल्ट TLS पास थ्रू में ऐड कर दिया। तो मैं गूगल को जो है विदाउट सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे इजीली सर्व कर सकते हैं। मतलब उसने क्या किया, ये बर्प की हिस्ट्री से ही उसे निकाल दिया। मतलब वो जो है वो बर्प में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट में चला जाएगा या फिर यहाँ से बाहर चले जाएगा, बर्प में इंटरसेप्ट नहीं होगा। और वो सेम चीज़ हम जो है यहाँ पे भी नहीं देख सकते, हमारी HTTP हिस्ट्री के अंदर भी हम वो जो है गूगल का पेज नहीं देख सकते, क्योंकि उसने डायरेक्टली बाईपास कर दिया उसी सेम चीज़ को। तो और फिर जो है वो हम यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस की मैंने बात की थी, ये पेज को अगर समझ लो आपको टेस्ट करना था, तो हम यहाँ से फिर इसे टेस्ट कर सकते हैं। ये पेज जो है वो हमारा टेस्टिंग से बाईपास हो गया और इस पेज को हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो TLS पास थ्रू है वो इस काम के लिए आता है कि समझ लो आपको कोई SSL की कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पास SSL उसका सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कोई भी XYZ इश्यूज़ होते हैं अगर आपके पास SSL के, तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलर URL को आप जो है SSL से बाईपास कर सकते हैं। फिर आता है मिसेलेनियस। अब ये मिसेलेनियस जो होता है वो आपके हिसाब से आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि समझो अगर HTTP 1.0 जो आपको रिक्वेस्ट में यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हो, मतलब उसे फोर्सफुली यूज़ कर सकते हो। वैसे ही रिस्पॉन्स इसमें अगर आपको 1.0 यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपके रिस्पॉन्स के हेडर जो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन क्लोज का हेडर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। वैसे ये सब जो हो, इस सब के बारे में आपको आपके हिसाब से आप जो उसे यूज़ कर सकते हो। इसमें जो बहुत काम की चीज़ होती है वो सिर्फ ये होती है, अगर समझ लो आपने किसी एक पर्टिकुलर PC को या फिर आप जो है वो एक पर्टिकुलर अटैक कर रहे हो जिसमें आपको सब ट्रैफिक को आप जो है आपकी बर्प में यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको जो है वो सामने वाले को पता नहीं चलने देना है कि आप जो है उसे वो यूज़ कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये बर्प का जो एरर मैसेज है उसे आप बाईपास कर सकते हो। जैसा एरर मैसेज हमने यहाँ पे पहले देखा था, समझ लो कि हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया और इसको मैं जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। अगर इसको मैंने ड्रॉप कर दिया तो हम जो यहाँ पे बर्प का एरर देखते हैं। तो अगर मैं इसी सेम चीज़ को अगर मैं ये क्लिक कर देता हूँ, मतलब सरपासिस द बर्प एरर मैसेज इन द ब्राउज़र, मतलब हमें ये जो है वो बर्प का एरर मैसेज नहीं दिखाएगा। इसे फट से चेक कर लेते हैं। समझो इसको मैंने वापस यहाँ पे ड्रॉप किया, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें बर्प का एरर नहीं मिला और हमें जो कनेक्शन रीसेट जो ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर होता है वो हमें यहाँ पे मिल गया देखने के लिए, और बर्प का एरर जो था वो हमें नहीं मिला। तो हम ईजिली जो है वो सामने वाले से हम छुपा सकते हैं कि हम जो है वो बर्प यूज़ कर रहे हैं हमारे बीच में। और फिर वैसे ही समझ लो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है वो पर्टिकुलर को एक URL को ही टेस्ट करना है, और उसके अलावा हमें जो कोई चीज़ को टेस्ट भी नहीं करना और कोई चीज़ को हमें जो है यहाँ पे स्कैन भी नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे जो है वो स्कैन कर सकते कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को। तो अगर हम यहाँ पे जो है डन सेंड आइटम्स टू प्रॉक्सी हिस्ट्री और लाइव टास्क अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते तो वो क्या करेगा, कोई भी आइटम्स को जो है वो प्रॉक्सी हिस्ट्री या लाइव टास्क में ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड नहीं करेगा। और वैसे सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में फ़र्क ये है कि हम खाली आउट ऑफ स्कोप जो होती है चीज़ें उसे हम रोक सकते हैं हमारी प्रॉक्सी हिस्ट्री और लाइव टास्क के अंदर जाने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्कोप जो होता है वो क्या होता है। अगर हमने कोई वेबसाइट को स्कोप में यूज़ की है तो हम जो है पूरे बर्प में खाली स्कोप के हिसाब से हम जो फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक फ़िल्टर यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो चीज़ हमारे स्कोप में है वही चीज़ खाली जो है वो प्रॉक्सी हिस्ट्री और लाइव टास्क में जाएगी। ये जो लाइव टास्क है उसका मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो पैसिव स्कैन हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चलते रहता है उसका मतलब होता है लाइव टास्क। तो वो जो लाइव टास्क होती है उसमें जो है वो खाली स्कोप की चीज़ ही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो बर्प के जो प्रॉक्सी टैब जो है उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो आप जो है मुझे इजीली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ जो है उसे दोबारा एक्सप्लेन करनी हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है जो मुझसे मिस हो गई है तो आप जो है वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस पर जो है डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, या फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम जो है वो उसे सॉल्व कर देंगे वहीं पर आपको रिप्लाई करके। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।